हरियाणा की राजनीति में मान मर्यादा की जंग अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में उनके बड़े बेटे और पंचकूला विधायक चौधरी चंद्रमोहन बिश्नोई ने कड़ा रुख अपनाया है। चंद्रमोहन ने बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ पंचकूला कोर्ट में मानहानि का दावा और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। चंद्रमोहन का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पिता का अपमान कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने सिविल और क्रिमिनल दोनों सूट फाइल किए हैं। मैंने डिफेमेशन में जो गवाही होती है वो मैं स्टेटमेंट अपनी लेके आया हूँ। आपने जिस तरह से 7 दिन के लिए उनको समय दिया था रेखा शर्मा कल जो पूरा हो गया। और साथ ही जो कुलदीप बिश्नोई हैं उन्होंने भी इस मामले में ऐतराज़ जताया है, वीडियो वायरल हुआ है उनका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के आया हूँ उसमें। और कुलदीप बिश्नोई जी नेचुरली एक मेरे छोटे भाई हैं और अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सोच सकता भाई। और भी लोगों के गवाह ना ये अपने भाई के बारे में कोई सोच सकता। यहाँ पर कई लोग मौजूद थे जो उस वक्त इन्होंने ये बातें सुनी थी, तो वो भी गवाही दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं। आपको बता दें कि विवाद की जड़ 24 अप्रैल की वो जनसभा है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में रेखा शर्मा ने कथित तौर पर स्वर्गीय भजनलाल और चंद्रमोहन को बदमाश कहा था। चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल के मुताबिक कोर्ट ने आपराधिक शिकायत पर प्री कॉग्निजेंस नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं सिविल मानहानि केस में सांसद को 7 मई के लिए नोटिस जारी किया गया है। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोग्राम था और वहाँ पे जो राज्यसभा सांसद है श्रीमती रेखा शर्मा जी, उनके द्वारा एक अभद्र टिप्पणी चंद्रमोहन जी, जो कि वर्तमान में विधायक है, हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं और हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी के लिए उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया था। जिसके बाद 25 तारीख को चंद्रमोहन जी ने हमसे कंसल्ट किया और उसके बाद हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा था कि आप 7 दिनों के अंदर अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करें। बट लेकिन उसका समय 3 तारीख तक का था। 26 तारीख को फिर उन्होंने दोबारा से अपनी उस टिप्पणी को ऑन करते हुए एक मीडिया चैनल के समक्ष बयान दिया। 3 तारीख तक का उनके पास समय था। उन्होंने कोई भी अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर नहीं की और उसका हमारे नोटिस का कोई जवाब भी ना ही मेल से और ना ही किसी पोस्ट से हमें वापस दिया। तो चंद्रमोहन जी ने आज 4 तारीख को एक मानहानि का दावा माननीय सिविल कोर्ट पंचकुला में दाखिल किया और उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश की, जिसके अंदर जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास माननीय श्री अभिदा गुप्ता जी की कोर्ट को मार्क हुई और उसके अंदर चंद्रमोहन जी ने स्वयं और उनके साथ 4 अन्य लोगों ने अपनी प्रीलिमिनरी जो एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर टेंडर करी। कोर्ट ने उनकी गवाही को रिकॉर्ड किया और उस गवाही को और उन सभी साक्ष्यों को, सभी तथ्यों को देखते हुए 20 मई के लिए प्री कॉग्निजेंस जो नोटिस होता है एज पर बीएनएसएस, वो माननीय अदालत ने, माननीय अभिदा गुप्ता जी की अदालत ने उनको इशू किया है 20 मई के लिए सांसद रेखा शर्मा जी को। और जो हमारा सिविल केस है जिसके अंदर हमने मानहानि का दावा किया और साथ ही हमने ये भी कोर्ट के समक्ष मांग रखी है कि भविष्य में और अभी भी और जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक के लिए जो सांसद रेखा शर्मा है वो कोई भी अभद्र टिप्पणी चंद्रमोहन जी के लिए या उनके स्वर्गीय पिताजी के लिए ना करें। तो उसके लिए माननीय अदालत ने माननीय श्रीमती अनुमति जो हमारी अरुणिमा चौहान जी हैं जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, माननीय अदालत ने 7 मई के लिए उसके अंदर रेखा शर्मा जी को नोटिस किया। इस विवाद पर सिर्फ चंद्रमोहन ही नहीं, बल्कि उनके भाई और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप ने वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी थी, जिस पर चंद्रमोहन ने सहमति जताते हुए कहा कि कोई भी बेटा अपने पिता के खिलाफ अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनका परिवार बदमाश होता तो जनता उन्हें बार बार विधानसभा क्यों भेजती। जी बिल्कुल, इसके अंदर जो 2 लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और जिन्होंने यहाँ तक कि उस वीडियो को भी बनाया और चंद्रमोहन जी को उस बारे में बताया, उन लोगों ने भी अपनी गवाही दी है। और जिस तरीके से उन्होंने एक जो बाद में जो 26 तारीख को उन्होंने बयान दिया और 2003 के किसी एक चुनाव का हवाला दिया, उस समय की जो पार्षद उनसे चुनाव जीती थी जलमेदा दहिया जी, बड़ी आदरणीय है, पार्षद रही हैं पंचकुला से, उन्होंने 2003 में उन्हें हराया था। उन्होंने भी उन सभी बातों को, सभी साक्ष्यों को माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जो कि रेखा शर्मा जी ने अभद्रता से टिप्पणी करते हुए जो चंद्रमोहन जी के बारे कहा कि डब्बे खाली थे और ये वो जो सारी चीजें थी उनको लेकर उन्होंने माननीय अदालत को अवगत कराया है कि ऐसा कुछ भी उस समय नहीं हुआ था। उन सभी बातों को देखते हुए माननीय अदालत ने
20 मई के लिए प्री कॉग्निजेंस दी है। इसके साथ ही जो बिश्नोई सभा के प्रधान है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ सभी जगह लोगों में बड़ा भारी रोष है और प्रदेशों के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर जिस तरीके से बार-बार रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, उन्होंने उन सभी बातों को उन्होंने उस कोर्ट के अंदर रखा है। बहरहाल चौधरी भजनलाल के अपमान को लेकर हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में भी समाज के लोगों में भारी गुस्सा है। अब देखना यह होगा कि 20 मई को होने वाली सुनवाई में अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।